हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रियंका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक के बारे में जो आईसीएससी क्लास 9th 10th 11th 12th सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसेंशियल है एंड दैट इज प्रेसी राइटिंग। यस, प्रेसी राइटिंग एक अनसीन पैसेज को कंसाइज समरी में करना होता है। इसका पर्पस ये है कि एक बड़े पैसेज के मेन पॉइंट्स को छोटे और सिंपल फॉर्म में लिखना होता है और वो भी फिक्स्ड वर्ड लिमिट्स के अंदर। आईसीएससी में 50 वर्ड्स में लिखना होता है और आईएससी में दैट मीन्स 11th एंड 12th में इसको 100 वर्ड्स में लिखना होता है। क्या आपको लगता है कि प्रेसी लिखना मुश्किल है? डोंट वरी, हम आज स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड टिप्स ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। टॉकिंग अबाउट इसका मतलब क्या है? प्रेसी का मतलब होता है एक पैसेज का शॉर्ट और क्लियर समरी। जैसे एक स्टोरी का मेन आइडिया शॉर्ट में लिखते हैं, वैसे ही अनसीन पैसेज का समरी लिखना होता है, लेकिन वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए। दैट मीन्स 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है। It is about presenting the essence of a long passage in few words without actually losing the original meaning and flow. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर एक पैसेज है 300 वर्ड्स का और क्वेश्चन 50 वर्ड्स का समरी मांगती है जो कि प्रेसी होती है, तो आपको उसमें पूरा आइडिया कन्वे करना है विदाउट मिसिंग एनी इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट्स। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि हमारे कोई पॉइंट्स मिस ना हो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में हमें मार्क्स मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो रूल्स जो एक परफेक्ट प्रेसी लिखने के लिए ज़रूरी होती हैं। पहला है पैसेज को समझना। यस, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज। सबसे पहले पैसेज को 2 to 3 टाइम्स पढ़ें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जो क्वेश्चन से रेलिवेंट हो। जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाता है, ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम। फोकस ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट डेटा एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। बहुत कुछ लिखा होता है, सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में है तो उसका फोकस पॉल्यूशन कंट्रोल होगा या रिसाइकलिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन के सॉल्यूशंस पर होगा। जनरली यही होता है, तो हमें वो सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उसको सिलेक्ट करके रखने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज और स्टाइल यूज़ करें। प्रेसी में सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस यूज़ करें। मुश्किल वोकैबुलरी को बहुत ही अवॉइड ही करें। पैसेज के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को रिटेन करें, एज इट इज़ लिख दें, लेकिन अपने वर्ड्स में रीराइट करें। कीवर्ड्स आप सेम कॉपी कर लें, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लंबे सेंटेंसेस को शॉर्ट में करके लिखें। नाउ सिंपल सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला, पैसेज में मेन आइडियाज़ को कंसाइज करना, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अननेसेसरी रिपीटिशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ ना करें। योर राइटिंग शुड बी very straightforward and easy to understand. Try not to use unnecessary flowery language or metaphors. Don't do that. की पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। जो पॉइंट्स क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगे गए हैं उन्हें मिस मत करें। पैसेज का थीम और फ्लो कंसिस्टेंट रखिएगा। जनरली I always suggest my students that whenever you are given a passage, first read the questions and then go through the passage. इससे आपको ये पता रहता है कि आपको कौन सा पॉइंट इनकॉर्पोरेट करना है। Now make sure all essential details are present without changing the meaning, tenses and the flow. You have to keep this in mind. Next, टाइटल बहुत ज़रूरी है। प्रेसी का एक रेलेवेंट टाइटल होना चाहिए। टाइटल पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्लियरली डिपिक्ट करे, ऐसा टाइटल रखिएगा जो हमें पता चले कि हाँ, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगेन, अ लॉयर्स होम,
हमें कह सकते हैं, लॉयर्स बंगलो कह सकते हैं। मान लो कोई एक लॉयर के बारे में दे रखा है, उसके घर के से रिलेटेड कोई पैसेज आपको दे रखा है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ करें, कभी भी डायरेक्ट स्पीचेस यूज़ ना करें। प्रेसी को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आई, वी, यू, इसको अवॉइड करें। वन शुड नॉट यूज, दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू योर सेल्फ rather than the person or the character of the passage. Use names from the passage. मेन ऑब्जेक्टिविटी को हमें रिटेन करना है, पैसेज के नेम्स को यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। डायरेक्ट फॉर्म और टेंसेस हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज का टेंस और टोन चेंज मत करें। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। प्रेसी हमेशा डायरेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल है, द लॉयर सेड माई होम इज वेल फर्निश्ड। आप कैसे लिखोगे? द लॉयर डिस्क्राइब्ड हिज होम एज वेल फर्निश्ड। आपने लिखा तो वही, लेकिन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया है। कभी भी कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं जनरली, जो बहुत ही सिंपल सिंपल मिस्टेक्स हैं, जनरली बच्चे ये करते हैं, उसको ध्यान में रखें। गलतियों के बारे में अगर बात करें, जो स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन वे में करते हैं, वो है ओवर इंटरप्रिटेशन मत करिए। मतलब जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर इंटरप्रेट कर देते हैं। अपने ओपिनियंस या अजम्पशंस मत करें, सिर्फ पैसेज का डेटा यूज़ करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मत दें। सेकेंड जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चे करते हैं, कॉपिंग सेंटेंसेस। पैसेज के सेंटेंसेस को डायरेक्टली कॉपी मत करिए, हमेशा अपने वर्ड्स में रीराइट करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पैसेज में बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, उसको छोटा करें। थर्ड मिस्टेक, एब्रिविएशंस मत यूज़ करें। शॉर्ट फॉर्म जैसे जनरली आप लोग बिकॉज को बी कॉज लिख देते हैं, ETC, ये सब यूज़ मत करें। फोर्थ इज सीक्वेंस डिस्टर्ब मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज के इवेंट्स का सीक्वेंस जो है वैसे ही रखें, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे मत करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका फॉर्मेट गड़बड़ होने लगता है। दो प्रेसी लिखनी होती हैं, वन इज रफ, द अदर वन इज फेयर। यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप रफ प्रेसी नहीं लिखेंगे तो फेयर प्रेसी में आप गड़बड़ करते हैं। देखो, रफ प्रेसी में कितना भी गुचड़ पुचड़ काट, जो भी क्रॉसेस होते हैं, जो भी गलतियां होती है, वो आप कर लो। फेयर प्रेसी जो होती है वो बहुत ही नीट होनी चाहिए। मैं अपने अगेन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जो फेयर प्रेसी होती है उसको आप पेंसिल से बना के या पेन से कैसे भी लिख लो, लेकिन रफ प्रेसी ग्रिड्स जो होती हैं, क्योंकि प्रेसी जो होती है वो एक ब्लॉक्स में बनती है। आई विल शो यू द ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में एक वर्ड जाता है। ये प्रेसी रफ वाली पेन से बनाए जो ग्रिड्स हैं, और लिखें पेंसिल से, ताकि आप मिटा मिटा के उसको सही से कर लें और फिर फेयर को आराम से लिख सकते हैं। ट्राई फेयर में कोई भी क्रॉस या कट्टम कुट्टा ना खेलें। जो भी खेलना है वो किस में आप खेलेंगे, वो आप रफ प्रेसी में खेलेंगे। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चे जनरली अपनी वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं। 51 हो गया, 49 हो गया, ट्राई टू मेंटेन द वर्ड लिमिट। अरे दो चार वर्ड्स आगे पीछे कट कर दो। यस, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल हटा दिया, कंजंक्शन हटा दिया, सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है, वो गलत है। मीनिंग बनना चाहिए, सेंस बनना चाहिए, प्लस वर्ड्स को, अब मान लो आपने एक लंबा सेंटेंस लिख दिया है, राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही बॉट मैंगो एंड ऑरेंजेस एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अगर ये पूछा गया व्हाट डिड ही ब्रिंग फ्रॉम, तो आप सिंपल सेंटेंस में लिख दो, राम वेंट टू द मार्केट टू ब्रिंग फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड ऑरेंज। शॉर्ट में करने की कोशिश करो, अपने वर्ड्स यूज़ करो। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रेसी राइटिंग कैसे एक्चुअली में किया जाता है। मान लीजिए ये आपका जो टेक्स्ट है, ये इस तरह का टेक्स्ट है। अ लॉयर बिल्ट अ हाउस इन द कंट्री साइड। He described it as spacious, well ventilated, and surrounded by greenery. It had large windows, antique furnitures, and a beautiful garden. The lawyer explained that the peaceful environment helped him concentrate on his work. मान लो एक ये छोटा सा
पैसेज है, मैंने तो बहुत छोटा दे दिया, इतना छोटा आता नहीं है, अब इसका प्रेसी कैसे लिखेंगे? The lawyer built a spacious, well ventilated house in the countryside. Its large windows and antique furniture complemented the surrounding greenery. The peaceful environment enhanced his work focus. अब देखिए, मैंने तो अभी 30-40 वर्ड लिमिट में ही लिखा है, इसी तरह से आपको 50 या 100 के वर्ड लिमिट में लिखना होता है। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बहुत अच्छा वाला बताने जा रही हूँ, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको प्रेसी राइटिंग में फुल मार्क्स लाने में मदद करेगी। वो ये है, वन पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा हर दिन एक पैसेज प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टॉपिक्स ट्राई करें। दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड काउंट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे अक्सर बहुत गलती करते हैं, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आया मेरे पास एंड ही वाज सेइंग, मैम पता है इस बार तो प्रेसी आई नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया? कहते नहीं, कॉम्प्रिहेंशन आया था, प्रेसी राइटिंग नहीं आई। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ बताएंगे, कहीं पे लिख के नहीं आता है कि राइट अ प्रेसी। जो लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें वर्ड लिमिट लग जाती है, जो कि 8 मार्क्स का होता है, क्या कि इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स और इन नॉट मोर देन 100 वर्ड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड या व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी है जिसमें लिमिट लग जाती है, वो इटसेल्फ इज प्रेसी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ही क्वेश्चन इज प्रेसी राइटिंग। कोई अलग से आपको नहीं बताया जाएगा कि भाई दिस इज अ प्रेसी राइटिंग एंड यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। वो नहीं बताया जाएगा, वो आपको खुद कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अच्छा, फिर प्रेसी लिखने के बाद उसे जोर से पढ़ें। क्यों? क्योंकि गलतियाँ जल्दी पकड़ में आएंगी अगर आप कोई चीज़ लिखो, नॉट ओनली विद प्रेसी, इन ऐसे ऑल्सो जो भी आप लिख रहे हो ना, उसको एक बार फिर से रीड कर लो। अगर आप रीड करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे टेंस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रेसी राइटिंग। अभी आई एम शेयरिंग लाइक एक्सट्रैक्ट ऑल्सो। ये देखिए, एक्सट्रैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको रीड करें, राइट? और उसके बाद एक प्रेसी लिखें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर द आंसर, और आप चेक करें कि आपके कितने पॉइंट्स मिसिंग हैं या कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोस। और यस, याद रखें, प्रेसी राइटिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। One thing more before I end this video, that I have a book on transformation of sentence. Those students who wish to purchase that book, then do let me know through the link which is given in the description. The book is just of ₹99, वो PDF के फॉर्म में है। अगर आपको वो बुक चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। दैट बुक वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज सारे रूल्स एक जगह कंप्रेस्ड फॉर्म में है जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। प्लस मोर देन ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू टू सॉल्व। तो आपको सही पैटर्न, सही क्वेश्चंस, राइट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एक जगह जस्ट फॉर ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स मिल जाएगा। One thing more, just writing pressy is just not for exams. It is a life skill. So stay focused, practice regularly, and you'll master it in no time. Bye-bye.